नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सूत्र पर। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। माता बगलामुखी साधना तंत्र और मंत्र साधनाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। बगलामुखी देवी को स्तंभन की देवी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शत्रुओं को रोकने की शक्ति। बगलामुखी साधना का मूल उद्देश्य साधक के जीवन से हर प्रकार के शत्रुओं, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों का नाश करना होता है। बगलामुखी साधना को देवी साधनाओं में विशेष स्थान प्राप्त है और इसे देवी की महाविद्याओं में से एक महाविद्या माना जाता है। साधक के लिए बगलामुखी साधना के दौरान कई नियम और अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है। यह साधना विशेष रूप से शत्रुनाश, न्यायालय में विजय और किसी भी प्रकार के विवाद में सफलता प्राप्त करने के लिए की जाती है। यह साधना उन लोगों के लिए लाभकारी होती है जो शत्रुओं से पीड़ित होते हैं या जिनके जीवन में अवरोध उत्पन्न होते रहते हैं। माता बगलामुखी की कृपा से साधक के शत्रु स्थिर हो जाते हैं और वे किसी भी प्रकार का अनिष्ट करने में असमर्थ हो जाते हैं। बगलामुखी साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है साधना का समय। यह साधना विशेष रूप से रात्रिकाल में की जाती है और अमावस्या की रात या ग्रहण काल में इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली माना जाता है। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि साधना के समय वातावरण शांत और एकांत होना चाहिए। साधक को अपने साधना स्थल का चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए। यह स्थान पवित्र और शुद्ध होना चाहिए, जहां कोई बाहरी विक्षेप या शोर न हो। साधना के लिए मंदिर, पहाड़ों या घने जंगलों का चयन किया जा सकता है, जहां साधक अपनी साधना बिना किसी विघ्न के कर सके। साधना के प्रारंभ में साधक को पूरी तरह से स्वच्छता का पालन करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक शुद्धता इस साधना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। साधक को साधना के दौरान पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। यह वस्त्र पीले रंग के होने चाहिए, क्योंकि माता बगलामुखी का स्वरूप पीला माना जाता है। इसी प्रकार साधक को पीले रंग का आसन बिछाकर ही साधना करनी चाहिए। पीले वस्त्र, पीला आसन और पीले फूल इस साधना के विशेष प्रतीक माने जाते हैं। साधना की तैयारी में आवश्यक सामग्रियों की सूची इस प्रकार होनी चाहिए: हल्दी की माला, बगलामुखी यंत्र, पीले फूल, घी का दीपक, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल और पीली मिठाई। हल्दी की माला का प्रयोग इस साधना में विशेष रूप से होता है, क्योंकि हल्दी को शुद्धता और स्तंभन का प्रतीक माना जाता है। घी के दीपक का प्रयोग साधना स्थल को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाने के लिए किया जाता है। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि साधना में प्रयुक्त होने वाली हर सामग्री शुद्ध और ताजगी से भरपूर होनी चाहिए। साधना प्रारंभ करने से पहले साधक को ध्यान में बैठकर माता बगलामुखी का ध्यान करना चाहिए। साधक को अपने मन को शांत कर गहरी सांसें लेते हुए माता के पीले रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय माता बगलामुखी के रूप को अपनी आंखों के सामने कल्पना करना आवश्यक होता है। साधना में ध्यान की महत्ता इसलिए होती है कि साधक की एकाग्रता और साधना में डूबने की क्षमता बढ़ती है। साधना का आरंभ माता गणेश की पूजा से होता है। किसी भी तांत्रिक या मंत्र साधना में गणेश पूजन को सबसे पहले किया जाता है, ताकि साधना में आने वाले विघ्न दूर हो जाएं। साधना में गणेश पूजन के बाद साधक को संकल्प लेना होता है। संकल्प लेना साधक की साधना को दृढ़ बनाता है और साधक के मनोबल को मजबूत करता है। संकल्प के बाद साधक माता बगलामुखी का मंत्र जप प्रारंभ करता है। माता बगलामुखी का प्रमुख मंत्र है एयूएम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टाणाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कील्य बुद्धिम विनाशय ह्लीं एयूएम स्वाहा। इस मंत्र का जप अत्यधिक सावधानी और पूर्ण ध्यान के साथ करना होता है। साधक को यह मंत्र जप कम से कम 108 बार करना चाहिए और अधिकतम 1,25,000 बार तक इसका जप किया जा सकता है। मंत्र जप के दौरान साधक को अपनी एकाग्रता बनाए रखनी होती है। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और सही होना चाहिए। साधक को जप करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाहरी विचार या विक्षेप उसके मन में न आए। साधक को पूरे मन से और श्रद्धा से मंत्र का जप करना चाहिए, ताकि साधना सफल हो सके। साधक को साधना के दौरान मौन रहना चाहिए और किसी से बात नहीं करनी चाहिए।
साधना के समय बाहरी संसार से विचलित हुए बिना माता बगलामुखी के रूप में लीन होना अत्यंत आवश्यक होता है। साधना के दौरान साधक को कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। साधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। साधक को शारीरिक और मानसिक पवित्रता बनाए रखनी होती है। साधना के समय साधक को किसी भी प्रकार के अशुद्ध विचारों से बचना चाहिए और अपनी साधना को पूर्ण ध्यान से करना चाहिए। साधक को साधना के दौरान किसी प्रकार की शत्रुता या क्रोध के भाव से दूर रहना चाहिए। साधक को साधना को गुप्त रखना चाहिए और किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए। बगलामुखी साधना अत्यधिक शक्तिशाली मानी जाती है और इसे बिना गुरु की अनुमति या मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। गुरु के बिना इस साधना को करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि साधक को इसके मंत्रों और विधियों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मंत्र का उच्चारण शुद्ध और सही होना चाहिए, अन्यथा साधना के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। साधना के दौरान यदि कोई त्रुटि होती है तो साधक को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए साधक को साधना प्रारंभ करने से पहले पूरी तैयारी और ज्ञान होना आवश्यक है। साधना के समापन पर साधक को माता की आरती करनी चाहिए और माता को पीले फूल, हल्दी, कुमकुम अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साधना का समापन विधिपूर्वक करने के बाद हवन करना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। हवन में बगलामुखी मंत्र का उच्चारण करते हुए पीली वस्तुओं की आहुति देना आवश्यक होता है। हवन के दौरान माता बगलामुखी का ध्यान करना चाहिए और साधना में की गई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। साधना के पश्चात साधक को संयमित जीवन जीना चाहिए। माता बगलामुखी की साधना साधक के जीवन में शत्रुनाश, मानसिक शांति, आत्मविश्वास और स्थायित्व लाती है। इस साधना के पूर्ण होने के बाद साधक को माता बगलामुखी के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए और नियमित रूप से माता की पूजा करनी चाहिए। साधक को साधना के बाद भी अपने जीवन में माता बगलामुखी के नियमों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ताकि साधना का प्रभाव और फल सदैव बना रहे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर करें।